Assalamualaikum viewers, I am Adia Shahid and today is our fourth lecture about Hemingway concept of nada. So it is a Spanish word. Nada means nothing or zero. जैसे कि आपने देखा है कि स्टोरी में ये वर्ड बार बार यूज़ किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो कि राइटर की तरफ से बार बार यूज़ की हुई है। इस स्टोरी में ये मेन वर्ड है जिसको बार बार रिपीट किया गया है और ओल्ड मैन ने इसी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की थी। जैसा कि यहाँ पे ओल्ड वेटर जो है वो उसको बताता है यंग वेटर को कि लास्ट वीक ही ट्राई टू कमिट सुसाइड। तो वो कहता है कि इसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की है। हो सकता है कि वो डिस्पेयर में हो या कुछ और बात हो, लेकिन वो कहते हैं कि इसका जो है ना, इसकी जो वजह है वो है नथिंग, मतलब नथिंगनेस की वजह से उसने कोशिश की है सुसाइड करने की। यहाँ पे जो मेन कोड यहाँ पे आई है, इट वॉज़ ऑल नथिंग एंड मैन वॉज नथिंग टू। और यहाँ पे उसकी मोक प्रेयर्स जो हैं वो भी दिखाई गई हैं, जो कि वो हर वर्ड को नाडा के साथ रिप्लेस कर देता है। ओल्ड वेटर जो है वो वर्ड जो गॉड है उसको नाडा के साथ रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे गॉड और हेवन को नाडा वर्ड के साथ इसलिए रिप्लेस किया गया ताकि राइटर हमें बता सके कि जो रिलीजन है वो भी इंसान को उसकी ज़िंदगी में सोलेस प्रोवाइड नहीं कर सकता, यानी कि वो इंसान को सुकून प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये हेमिंगवे ने सजेस्ट किया है कि ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है और जो इंसान है वो ज़िंदगी के समंदर के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस है। मैन जो है उसका ये डिस्पेयर ही था जिसकी वजह से उसने खुद को कत्ल करने की कोशिश की थी। उसकी लोनलीनेस थी, यानी वो उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं था जो कि उसको सुकून प्रोवाइड कर सके, जो कि उसको ज़िंदगी के रियल मीनिंग दे सके। इसी वजह से वो एग्जिस्टेंशियल व्यू जो है उसके वो बढ़ गए थे और उसने सुसाइड करने की कोशिश की। हालांकि उसके पास सब कुछ था, वो दुनियावी मटीरियलिस्टिक सारी चीज़ उसके पास थी, लेकिन उसके पास सिर्फ सुकून नहीं था, जिसकी मेन वजह थी एग्जिस्टेंशलिज्म। यहाँ पे हम इस एग्जिस्टेंशलिज्म जो थीरी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एग्जिस्टेंशलिज्म जो है ये एक थीरी है। इसमें हमें बताया जाता है कि जब इंसान इस दुनिया में आता है वो बी होता है, मीन्स कि वो अब दुनिया में आ गया है, लेकिन जब वो दुनिया में आ जाता है तो उसकी एक नई सी उसकी ना वॉर शुरू हो जाती है अपने साथ। वो वॉर होती है बीइंग की, यानी वो बी से बीइंग तक का सफ़र वो किस तरह तय करता है। ये इंसान जो है वो कहते हैं कि दुनिया में आता है तो उसके वो फ्री हैंड होता है। उसके कोई भी एक्ट, उसका कोई भी जो आइडिया कुछ भी जो है ना, वो किसी रिलीजन के साथ उसको बांध के नहीं रखता। वो फ्री होता है, वो कुछ भी करता है दुनिया में उसका ज़िम्मेवार इंसान खुद है। वो उसको जो गॉड वो चाहे तो ज़िंदा रह सकता है और अगर वो चाहे तो वो सुसाइड कर सकता है, लेकिन उसको किसी रिलीजन को जो है ना फॉलो करना पड़ता है। 19वीं सेंचुरी में काफ़ी सारे जो है ना राइटर और फिलोसफर्स थे, उन्होंने इस थ्योरी को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया था और वर्ल्ड के सामने इसको लाए थे। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि इंसान जो है वो कुछ भी नहीं है, जो वो उसका वजूद दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो वो ऐसे ही आता है और ऐसे ही चला जाता है, उसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन कुछ इसमें जो है ना इसके टू टाइप्स बताई गई हैं एग्जिस्टेंशलिज्म की। इसमें एक टाइप जो है वो है क्रिश्चियन और एक है नॉन क्रिश्चियन। जो नॉन क्रिश्चियन है उसमें एथीस्ट इंसान हो जाता है कि वो किसी रिलीजन को नहीं मानता, किसी गॉड को नहीं मानता, उसके फ्री हैंड होता है, वो चाहे तो जो मर्ज़ी करे, चाहे सुसाइड कर ले। तो यहाँ पे जो कि क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशलिज्म है वो इस जो है ना स्टोरी में हमें वो बताई गई है। यानी कि इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं गॉड को, रिलीजन को इन्होंने थोड़ा सा एंटर किया गया है इस प्ले में, बताया गया। जैसे कि यहाँ पे वो जो है ना वर्ड गॉड है उसको नाडा के साथ रिप्लेस कर देता है। वो उसकी जो मोक प्रेयर्स होती हैं वो दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे मतलब बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया गया रिलीजन को, लेकिन इंसान जो है वो डिस्पेयर का शिकार है। इसकी वजह मेन जो है ना वो एग्जिस्टेंशलिज्म ही है। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है निहिलिज्म। निहिलिज्म का मतलब यही होता है कि रिजेक्ट किया जाए तमाम रिलीजियस और जो मॉरल प्रिंसिपल्स है ना उनको यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है कि लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस है। जब लाइफ में रिलीजन का कोई अमल दखल नहीं होगा तो हमारी लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगी। इंसान का जो बस चाहेगा वो करेगा, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा। इस प्ले में भी इन्होंने जो है ना गॉड और हेवन के वर्ड को नाडा के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ ओवर नाडा हु आर्ट इन नाडा, यहाँ पे ओवर गॉड हु आर्ट इन हेवन, यहाँ पे ये यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि जो रिलीजन है वो नथिंग है, अनब्रोकन है, जो है सोरो कुछ भी नहीं है इसमें। इंसान जो है वो फ्री हैंड है।
जैसे कि यहाँ पे गॉड जो है ना, गॉड और मैन के ना कंपेनियनशिप को इस तरह बताया गया है, हेल नथिंग, फुल ऑफ नथिंग, नथिंग इज विद दी। यहाँ पे जो ओल्ड मैन है उसकी लोनलीनेस को बताया गया कि बिल्कुल एम्प्टी थी। हिज डेज ऑफ रिटायरमेंट विदाउट यूजफुल वर्क और पर्पस आर एम्प्टी। द एम्प्टीनेस ऑफ लाइफ विदाउट प्रोग्रेस ऑफ मीनिंग इज नथिंग। द ओनली स्केप फ्रॉम दिस नथिंगनेस इज ब्लिसफुल अनकॉन्शियसनेस। यानी कि अगर हम जो है ना, इस सारी चीज़ों को हम अगर इनसे फ़रार हासिल करना चाहते हैं ना, तो हमें अपने अनकॉन्शियस में रहना चाहिए। कॉन्शियस इंसान जो है वो फिर उसी तरफ ही जाता है, सुसाइड की तरफ, क्योंकि ये उसका एग्जिस्टेंशलिज्म व्यू होता है कि वो खुद की जान लेने की कोशिश करता है जब वो इंतहाई किस्म का बोर हो जाता है। हेमिंगवे ने स्टोरी में एक्सट्रीम डिस्पेयर, हॉलोनेस, सॉलिडारिटी और जो इनहेरिट मीनिंगलेस और एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें हमें बताने की कोशिश की है। और यहाँ पे इसने इन सारी चीज़ों को बताने के लिए हमें वर्ड जो है ना, नाडा दिया है, ताकि हम इन सारी चीज़ों को नथिंगनेस के साथ सिम्बलाइज़ कर सकें। और ये सारी चीज़ें जो है वो निहिलिज्म की वजह से हमारी लाइफ में, और इनकी वजह से जो है ना, एक्सट्रीम डिस्पेयर हमारी लाइफ में आता है। यहाँ पे एट दी एंड कहा जा सकता है कि नाडा और नथिंग ये ऐसा वर्ड है जो कि तमाम स्टोरी में हमें बार बार बताए गए, जो कि कहने में बहुत सिंपल है, लेकिन जो अगर इसकी डेप्थ में जाए तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। जो इसमें तमाम मॉडर्न फीचर्स जो है ना इसमें आ जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल, कहने को तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसका जो मतलब है बहुत ही गहराई में जाता है। हम जिस वर्ड जो नाडा है उसको कोई भी अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से जो है ना यूज़ कर सकता है। तो ये हरगिज़ नहीं कहा जा सकता, ये हम इसको इंटरप्रेट ही कर सकते हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। अगर इस वर्ड नाडा को देखा जाए तो हम में से बहुत से लोग हैं, हम हो सकता हम खुद भी हों जो इस चीज़ का शिकार हों। मीन्स कि नथिंगनेस, एग्जिस्टेंशियलिज्म, निहिलिज्म, मीन्स कि हमारा दुनिया या गॉड, रिलीजन की इन चीज़ों से एतबार उठ गया हो, या हम जीना ना चाहते हो, अगर जी भी रहे हैं तो हमारी जो लाइफ है वो डार्कनेस में हो। सो वी विल सम अप आवर होल डिस्कशन अबाउट नाडा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ट्यून टू माई चैनल।